दोस्तों 28 मार्च 2020 को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने 3 झूठे मसीहाओं के बारे में आपको बताया था। और उन 3 झूठे मसीहाओं में से एक था विसारियन, या फिर जिसे सेर्गे के नाम से भी जाना जाता था। और अभी कुछ दिन पहले ही रशिया की पुलिस ने इस झूठे मसीहा को अरेस्ट कर लिया है और इसे अरेस्ट करने के लिए बड़ी ही मशक्क़त करनी पड़ी। Tarap, 59, will face charges for organizing an illegal religion and extorting money from his cult's members, whom he allegedly emotionally abused, The Guardian reported Tuesday. Russia's federal security forces conducted a special operation involving helicopters and armed officers to storm the cult in Siberia and arrest Tarap. इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस झूठे मसीहा को क्यों अरेस्ट किया गया और इसने क्या ऐसा किया है, तो आइए उस पुरानी वीडियो पर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए इसकी पूरी कहानी क्या है। विसारियन, जिसे सेर्गे के नाम से भी जाना जाता है, और विसारियन पहले रशिया के पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे और कुछ कारणों की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। और नौकरी से निकालने के कुछ समय बाद उन्होंने अपने आप को एक धर्मगुरु घोषित कर दिया और लोगों में प्रचार करना शुरू कर दिया। और उनका प्रचार था कि वे यीशु मसीह का दूसरा रूप हैं और अब देह धारण करके दोबारा इस दुनिया में आ गए हैं। उन्होंने अपना एक चर्च भी शुरू किया जिसे वो चर्च ऑफ द लास्ट टेस्टामेंट यानी कि आखिरी नियम कहते हैं। विसारियन का कहना है कि जब वो 29 साल के थे तो उन्हें एक प्रकाशन मिला और उस प्रकाशन में कहा गया था कि तुम अगले मसीह हो। उन्होंने एक अपनी अलग सेटलमेंट भी बना ली जो कि पेट्रोपाव्लोक रशिया में ही है। अब चलिए हम जानते हैं कि विसारियन की आखिरकार शिक्षाएं क्या हैं, क्या सिखाते हैं। वो री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म जैसे हिंदू धर्म में और बुद्ध धर्म में सिखाया जाता है उस पर विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि हर एक व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा। और जो इनकी दूसरी टीचिंग है वो है स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म, यानी कि मनुष्य को सिर्फ साग पात और फल फ्रूट ही खाना चाहिए, उसके अलावा मनुष्य को कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तीसरा, यह सिखाते हैं कि अंत सचमुच बिल्कुल नज़दीक है और यह बहुत ही जल्द आने वाला है। और आपको बड़ी हैरानी होगी कि आज इस विसारियन के इस झूठे मसीह के 4000 से ज़्यादा फॉलोवर तो रशिया में हैं और 10,000 दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं। इस विसारियन का उद्देश्य है कि पृथ्वी पर बस एक धर्म हो जाए, इसलिए इसने ऑर्थोडॉक्स चर्च की टीचिंग को बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और क्रिश्चियनिटी की टीचिंग को मिक्स कर अपना एक छोटा सा नया ग्रुप बना लिया है जिसमें अभी 14,000 लोग हैं। और अब हमारे मन में सवाल होगा कि हम कैसे जान सकते हैं कि यह विसारियन एक झूठा व्यक्ति है, एक झूठा मसीहा है। दोस्तों, पहली बात, यह पुनर्जन्म सिखाता है जो बाइबल पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है। बाइबल कहती है कि मनुष्य का एक बार मरना और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना तय है। बाइबल में कहीं भी पुनर्जन्म के बारे में नहीं सिखाया गया। दोस्तों, दूसरी बात, जब हम इस झूठे विसारियन की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इसने 2 बार शादियां की और 6 बच्चे पैदा भी किए। इनकी जो पहली पत्नी थी उनको इन्होंने छोड़ दिया और एक 19 साल की लड़की से शादी कर ली। और हम जानते हैं कि बाइबल इसे व्यभिचार कहती है। यह कोई मसीहा नहीं बल्कि एक पापी, झूठा और एक व्यभिचारी है। विसारियन सिखाता है कि जैसे बाइबल में पुराना नियम और नया नियम है, वैसे ही एक लास्ट टेस्टामेंट यानी कि अंतिम नियम भी होना चाहिए जिसे मैं लिखूंगा और दुनिया को दूंगा। और विसारियन ने 61 नई आज्ञाएं भी उसमें जोड़ दी हैं, जबकि बाइबल हमें सिखाती है और बाइबल में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उनमें से ना तो तुम कुछ बढ़ाना और ना ही कुछ घटाना। परमेश्वर की जो भी आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सिर्फ उन्हें ही मानना। और ये तीनों बातें साबित करती हैं कि विसारियन एक व्यभिचारी, वचन को बदलने वाला, एक झूठा व्यक्ति है। यह मसीहा नहीं हो सकता बल्कि भरमाने वाला एक दूसरा चेहरा है जो आज के समय में लोगों को भरमाने के लिए आया है। दोस्तों, 22 सितंबर 2020 को रशिया की सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाकर हेलीकॉप्टर के द्वारा इस झूठे विसारियन, इस झूठे मसीहा और इसके कुछ खास चेलों को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि पुलिस का दावा है कि इस झूठे मसीहा पर लोगों से बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी करने और पैसे लूटने के बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। साथ ही साथ पुलिस ने यह भी बताया कि यह झूठे मसीहा लोगों को इमोशनली बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया करता था।
आज विसारियन की उम्र, इस झूठे मसीहा की उम्र 59 साल है और यह पिछले 30 सालों से अपने आप को यीशु मसीह बताकर लोगों को भटकाता रहा और उनके पैसे को लूटता रहा, लेकिन अब जेल में सलाखों के पीछे जा चुका है। तो दोस्तों सतर्क रहें, बचे रहें, वचन पढ़ें और प्रभु में आगे बढ़ते रहें और ऐसे झूठे मसीहों से बचे रहें। और हाँ, अगर आप ऐसी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे।